नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन ने रच दिया चक्रव्यूह मोदी के लिए। पीएम मोदी को चारों तरफ से घेर लिया। जैसा घिर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चारों तरफ से, उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन ने जो चक्रव्यूह रचा है मोदी के लिए, वह बड़ी महत्वपूर्ण है। आप दर्शकों को जानना, जिस तरह इस वक्त 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चुनाव 5 राज्यों के हो रहे हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन से सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का है, ना कि एनडीए से। एनडीए नहीं है, सिंगल भारतीय जनता पार्टी है इन 5 जगहों पर। तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, पश्चिम बंगाल, असम। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। इन 5 जगह पर भारतीय जनता पार्टी को अकेले इंडिया गठबंधन का सामना करना है। यानी कि भाजपा को कोई सहयोगी दलों का नहीं मिलना है। तो उन सहयोगी दल, जो एनडीए के सहयोगी दल इन 5 जगहों पर नहीं है, भाजपा अकेले है। यहां पर भाजपा का सहयोगी दल चुनाव आयोग बना हुआ है, और चुनाव आयोग का सहयोगी दल होना सभी सहयोगी दलों से एक अलग है। ऐसे में इंडिया गठबंधन एक सोची समझी रणनीति के तहत चक्रव्यूह का व्यूह रचना किया है मोदी के लिए। अगर असम से हम चर्चा करें तो असम के अंदर कांग्रेस का सीधा फाइट भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सत्ता हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चल रही है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह शासन चलाया और जिस तरह बड़बोलापन उसका रहा, वही भाजपा के लिए इस वक्त असम के अंदर भारी पड़ रहा है। असम के जोरहाट में राहुल गांधी ने जो अपना भाषण दिया, जनसभा को संबोधित किया, राहुल गांधी ने कमान संभाला है। हेमंत बिस्वा शर्मा के बदजुबानी पर राहुल गांधी ने खुलेआम यह कहा कि सरकार बदलते ही असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जेल में जाएगा, उसे माफी नहीं मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही असम में जाकर के किसी को दबाव में बुला करके और उसके साथ में नाच गा ले, लेकिन असम की जनता जो है इस वक्त 75% भाजपा के खिलाफ है, क्योंकि सीएए एनआरसी के दौर से भी असम की जनता गुजर चुकी है। और जो हेमंत बिस्वा शर्मा का शासनकाल रहा 10 सालों का, चरित्रवान ऐसा रहा कि भारतीय जनता पार्टी उसी को सबसे भ्रष्ट कहती थी जब वह व्यक्ति कांग्रेस में था, और उसी को भाजपा में ला करके सीएम बना दिया। जैसा कि पवन खेड़ा कहते हैं कि कौवे आजकल बहुत कम नजर आते हैं। कौवे वॉशिंग मशीन में जाकर के धुल कर वॉशिंग मशीन में और हंस बन करके निकल रहे हैं, और हंस ज्यादा नजर आ रहे हैं, कौवे खत्म होते जा रहे हैं। उसी में का एक कौवा हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिसको लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि जेल तो पक्का जाएगा, माफी नहीं मिलेगी इससे। और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी राहुल गांधी के, कि हेमंत बिस्वा शर्मा ही नहीं, मोदी और शाह के लिए भी वह चुनौती है और चुनौती देते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिड़चिड़ापन और डर का वह भाव
केरल के अंदर देखने को मिला। जब सत्ता में वहां कांग्रेस नहीं है, विजन की सरकार है, वो लेफ्ट की सरकार है, पूरे देश में लेफ्ट की एक ही जगह केरल में सरकार है, और अंदर खाने लेफ्ट से नरेंद्र मोदी का गठबंधन था, जिसका पर्दाफाश कांग्रेस ने कर दिया वहां। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर सत्तारूढ़ दल की बात ना करके कांग्रेस की बात करने लग गए कि कांग्रेस बहुत घातक है। विदेशी मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिड़चिड़ापन हो गए कि हमारे केरल के, तमिलनाडु के भाई बहन बाहर फंसे हुए हैं। ईरान इजराइल युद्ध में 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें नहीं ला रहे। 10 लोगों की ताबूत आई है कुवैत से भारत, उनकी चिंता नहीं है। एक बार भी बयान नहीं दिया कि कितने लोग आए, कितने फंसे हैं, उनके लिए क्या करना है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कर रही है सरकार। लेकिन कह रहे हैं कि उनकी चिंता इन लोगों को नहीं है, इन लोगों को सरकार बनाने की चिंता है। तो मोदी जी क्या करने गए थे? हरिकीर्तन करने? किस लिए गए थे मोदी जी? एक डरपोक प्रधानमंत्री इस देश का और कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, कूटनीति फेल हो चुकी है, सोच खत्म हो चुकी है, नीयत बदजुबान हो चुकी है। एक प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गया है। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि ईरान इजराइल के इस युद्ध के अंदर जिस तरह मोदी बैकफुट पर आए हैं और चरित्रता इनकी सबके सामने आ गई है, जिसका सीधा असर इस देश की जनता पर है। और आप दर्शक एक चीज कान खोल करके सुन लीजिए कि इस वक्त इन 5 राज्यों के चुनाव न होते तो आज पेट्रोल की कीमत 200 रुपया लीटर होती, और यह होगा, यह 29 अप्रैल को आखिरी मतदान होने के बाद 30 अप्रैल से लेकर के 1 मई के बीच यह कीमत जाएगी, और सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं, हर चीज की जाएगी। त्राहिमाम मचने वाला है, जिसके कोई तोड़ और उससे बचने का रास्ता इस सरकार के पास नहीं है, क्योंकि यह खोखली और झूठी सरकार है। ऐसे में असम के अंदर राहुल गांधी का सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है, और असम के अंदर तस्वीर बदल रहा है। यानी कि मैंने आपको कहा कि 75% जनता भाजपा के विरोध है। अब इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो 3rd टर्म होगा। क्या? जिस सरकार ने रोजगार छीन लिया, जिस सरकार ने सीएए एनआरसी के नाम पर करोड़ लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, लाइन में लगा करके पूरे समय रखा, उस सरकार को चुनेंगे। वह व्यक्ति सीएम रहेगा जो घुसपैठियों को ढूंढ रहा है, बाबर के औलाद को ढूंढ रहा है। तो बाबर के औलाद है, अगर घुसपैठिए हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहा है? क्यों नहीं गृह मंत्री अमित शाह यह डिक्लेयर करते कि कितने लोग घुसपैठिए हैं और कितने लोगों को भेजा? क्या जो करोड़ों की संख्या में वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं वह लोग घुसपैठिए हैं? तो यह सरकार डिक्लेयर क्यों नहीं करती? नहीं करेगी, क्योंकि इसे चुनावी मुद्दा बनाना है। यही अंग्रेजों का काम था कि आपस में फूट डालो और राज करो। जब देश समझ गया कि अब फूट डाल लें तो एक हुआ और अंग्रेजों को भगा दिया। उसी तरह यह फूट डालना चाहते हैं और विपक्ष एक कर रहा है, और विपक्ष की एकजुटता में इस वक्त ताकत नजर आ रही है, जिसके वजह से भाजपा सरकार बैकफुट पर आ रही है। असम के अंदर
जिस तरह से महिलाएं, जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी, वह महिलाओं का वोट प्रतिशत कांग्रेस की तरफ रुझान करता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरनल सर्वे या सट्टा बाजार जो कह रहा है, उसके अनुसार कड़ा मुकाबला असम के अंदर है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनौती बनने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इतना कुछ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रखी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पैतरे में मोदी उलझ गए चक्कर में। अचानक भारतीय जनता पार्टी को क्यों बार बार बैठक बुलानी पड़ रही है, कभी पीएमओ में तो कभी अमित शाह तो कभी राजनाथ सिंह, और अचानक क्यों विशेष सत्र बुलाना पड़ रहा है इस चुनाव के मद्देनजर कि विपक्ष चुनाव प्रचार आखिरी क्षण में न कर सके सही से, इसके लिए विशेष सत्र का हथकंडा अपनाया गया। 2 अप्रैल को पार्लियामेंट क्यों स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए, जब 13 अप्रैल तक का वक्त था तो उसी में चर्चा कर लेते। लेकिन 13 अप्रैल तक का जो पार्लियामेंट सेशन था उसे 2 अप्रैल को इसलिए कर दिया गया कि 9 अप्रैल को पांडिचेरी, केरल और असम में चुनाव है, तो 2 अप्रैल को स्थगित कर दिया गया। और 23 तारीख को और 29 तारीख को, 23 तारीख को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का और तमिलनाडु में पूरे तमिलनाडु का चुनाव है, और 29 को पश्चिम बंगाल में है। तो 16 से 18 बुला लिया गया कि बीच में इनका ध्यान भटकाया जाए, एक साजिश के तहत, जिसको जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित किया। यानी कि मोदी चक्कर में उलझ गए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता, और बैठकों का दौर शुरू है। लेकिन जब पत्राचार हो रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और लीडर ऑफ अपोजिशन से, तो लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि 29 के बाद आप बुला लीजिए, कभी भी सर्वदलीय बैठक बुलाइए सभी नेताओं का विपक्ष के, और उसके बाद वो बैठ करके बात कीजिए, बताइए। लेकिन नहीं, इसी चुनाव के मद्देनजर संविधान संशोधन के लिए विशेष सत्र बुलाया गया, यह डर है। अब ऐसे में 2 अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला, असम और बंगाल में डूब रही है बीजेपी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, बंगाल में अमित शाह बनेंगे वजह इसके। हेमंत बिस्वा शर्मा का बरबोलापन, मुफ्त जो कह रहा है कि हमको हराने के लिए इंदिरा गांधी को फिर राजीव गांधी पैदा करना पड़ेगा, राजीव गांधी को फिर पप्पू पैदा करना पड़ेगा, 7 जन्म लेना पड़ेगा, जो कह रहा है, क्या हेमंत बिस्वा शर्मा की औकात और हैसियत, चाहे भाजपा के किसी नेता की, इंदिरा गांधी इतना है, राजीव गांधी इतना है? क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की जगह ले सकते? कभी नहीं ले सकते, क्योंकि यह लोग छल और कपट करते, और वह सीना ठोक कर इस देश के लिए किए हैं। गांधी परिवार ने अपनी पूरी दौलत इस देश को के विकास के लिए समर्पित कर दिया था, जिसके पास आज भी रहने का घर नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद ही कर दिया था, इंदिरा गांधी ने अपना सब कुछ कर दिया, कुछ है नहीं इन लोगों के पास। भाजपा के देश के हर राज्यों के हर जिले में दफ्तर है, 7 से 8 सालों में बना है। कांग्रेस का आज तक सिर्फ एक ही दफ्तर है, और जो दफ्तर मिला था उसे खाली करने का नोटिस दे दिया गया। यह डर नहीं तो और क्या है। ऐसे में असम के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा का बरबोलापन वहां की जनता को उससे अलग करती है, जो भाजपा के साथ थे उसे।
और कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाई हुई है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चाय बागान के लोग होते हैं जो सरकार बनाने और सरकार गिराने का कार्य करते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को चाय बागान में जाकर के मजदूरों के साथ पत्ता तोड़ते हुए देखा गया, जबकि उस पत्ते को कुछ समझने वाला व्यक्ति यह नहीं है कभी भी, जो बैकफुट पर लाता है। और असम के अंदर बच्चों के साथ नाच गान करते हुए तस्वीर खिंचाने के लिए अपने सिक्योरिटी को पर्दे के पीछे छिपाना पड़ा कि उसमें उसका चेहरा ना आ जाए। फोटोबाज प्रधानमंत्री। तो असम के अंदर खेल पलट रहा है और इंटरनल सर्वे से लेकर और सट्टा बाजार, फरौदी सट्टा बाजार भी यह कहता है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल भी एक बहुत बड़ी चुनौती इस सरकार के लिए बन रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अगर इस बार चुनाव जीतती है तो ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगी, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है तो फिर जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं बन पाएगा। क्योंकि एसआईआर के तहत जो वोट काटे गए हैं 60-70 लाख, और जो डुप्लीकेट फर्जी वोटर्स वहां तैयार किए गए हैं भाजपा के, इसके बावजूद अगर भाजपा सत्ता का स्वाद नहीं चख पाई तो भाजपा कभी भी नहीं आ पाएगी। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो टक्कर दे रही है, और 80 दिन ओवैसी को जो उतारा गया है वहां पश्चिम बंगाल के अंदर जिन क्षेत्रों में, वह कारगर साबित नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी भारी पड़ रही है अभी तक। लेकिन कहते हैं कि ईमानदारी पर बेईमानी हावी है। अब जब फुल्ली बेईमानी हो तब तो बात अलग है, लेकिन काउंटिंग भी अगर सही से हो गया, फ्री एंड फेयर, तो ममता चुनाव जीतेंगी और वह 180 से 198 या 200 पार भी कर सकती है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई चुनौती बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ केरल से लेकर तमिलनाडु तक मोदी ने अपनी पोल खोल दिया। मोदी के चेहरे पर सिकन क्यों? केरल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह रूप दिख रहा था जो उन्हें डरा रहा था, डर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वह जानते हैं केरल में सरकार आएगी नहीं जीवन में, तमिलनाडु में आएगी नहीं, पांडिचेरी में आएगी नहीं, कुछ वोट प्रतिशत बढ़ जाए, कुछ वोट प्रतिशत बढ़ जाए, ताकि हम कह सके कि देखो, लोग कहते हैं कि बुरा दिन है, बुरा दिन है, हमारे तो अच्छे दिन है, हमारे तो वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं, लेकिन वही होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, केरल के अंदर लेफ्ट की सरकार है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में ना आए इसकी चिंता उन्हें ज्यादा सता रही है। क्योंकि अगर आ गई तो अडानी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अडानी को केरल में वहां पोर्ट दिया हुआ है, बंदरगाह, उनके लिए बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए केरल में बहुत ज्यादा मेहनत प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि अगर अडानी को केरल में बचाना है तो कांग्रेस की सत्ता नहीं आनी चाहिए, तभी वह कम होगा। कांग्रेस की सत्ता आ गई तो अडानी की उल्टी गिनती शुरू, लपेटे में आ जाएंगे वह, जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी घातक हो जाएगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी केरल में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और केरल की जनता वैसे ही जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल की जोड़ी के पीछे बेकाबू हो गई थी, वैसे केरल की जनता राहुल गांधी के पीछे बेकाबू है, यानी कि खेल पलट रहा है। इसलिए मोदी के अंदर चिड़चिड़ापन, गाली गलौज तक आ जाता है, और इन्हें केरल के बहन बेटियों की बड़ी चिंता होने लगी है। केरल के अंदर तूफान में जब हजारों मकान उड़ गए तो प्रधानमंत्री को नजर नहीं आया। तब कांग्रेस की सरकार न होते हुए भी कांग्रेस ने जाकर के कई 100 मकान बना करके वहां के पीड़ितों को दिया। भाजपा ने कहीं बनाया क्या? कहीं भी एक मकान किसी गरीब के लिए?
भारतीय जनता पार्टी ने ड्रामे के लिए एक एक गांव गोद लिया था, नरेंद्र मोदी ने भी लिया था। जिस गांव को गोद लिया उस गांव को ही हड़प लिया भाजपाइयों ने। शौचालय के नाम पर करोड़ों खरबों की लूट बचा ली, 5 किलो फ्री अनाज पर अपना घर भर लिया और उस पर भी अब लाले पड़ गए। उज्ज्वला गैस भराया क्या किसी ने? छोड़ो, बाकी के गैस मिल रहे हैं क्या? कभी नोटबंदी के नाम पर लाइन, कभी वोटर कार्ड के नाम पर लाइन, कभी कोरोना में लाइन, कभी पेट्रोल और डीजल के लिए, गैस के लिए लाइन। लाइन ही लगाते रहो भैया और हर हर मोदी करते रहो। लेकिन यह चेहरे की सिकन नरेंद्र मोदी की यह बता रही है कि नरेंद्र मोदी को अंदर इस बात का खौफ जरूर है कि सत्ता अगर चली गई तो उन्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, सीधा जेल में जाएंगे यह लोग। इसी बात का डर, और वह ज्यादातर कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन पूरी इंडिया गठबंधन को एक साथ लेकर के कांग्रेस चल रही है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अकेले चुनाव लड़ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट को, जो नाराज लोग हैं उनके वोट को हासिल कर सके। ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन है मोदी के लिए, लेकिन चुनाव आयोग की कृपा कितनी होगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।